पॉल लबील पोग्बा बैक एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्या मैं सही सुन रहा हूं? क्या आप सही सुन रहे हैं? क्योंकि यार ऐसा हो रहा है ना, जो लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग यहां पर पॉल पोग्बा यूज करेंगे कैरिंगटन फैसिलिटीज टू कीप्स हिमसेल्फ फिट और नए क्लब ढूंढने में वो यहां पर ओल्ड ट्रैफर्ड को यूज मतलब बेसिकली यूनाइटेड की जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं उनको यूज करेंगे अपने आप को शेप में रखने के लिए। अब आपको याद होगा कि 1.5 साल पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जॉनी इवांस आए थे एंड जॉनी इवांस यहाँ पर ट्रेन कर रहे थे कैरिंगटन के ऊपर एंड फिर एरिक टेन हैग ने उनको 1 साल का शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। क्या पॉल पोग्बा भी वापस आ सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में? अभी सबसे बड़ा सवाल रूबन एमरिम के रिगार्डिंग यही है कि क्या रूबन एमरिम पॉल पोग्बा को अपने सिस्टम में जैसा कि प्लेयर उनको चाहिए, पॉल पोग्बा वो सारी क्वालिटीज होल्ड करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे काउंटर अटैकिंग फुटबॉल में आपको एक बॉल प्लेइंग प्लेयर चाहिए होता है, एक वो प्लेयर जो कि स्पेसेस फाइंड कर पाए, एक वो प्लेयर जो कि बॉल कैरी कर पाए। एंड देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मतलब आई एम वन ऑफ द पीपल, वन ऑफ द फैंस who hated Paul Pogba for the way he behaved at Old Trafford, for the way he behaved for us. जब हम यूवेंटस से पोग्बा को लेकर आ रहे थे तो पॉल पोग्बा वाज सपोज टू बी द नेम जो कि हमें वापस से उस पोजीशन के ऊपर काबिज करता, बट पॉल पोग्बा कभी सीरियस नहीं थे। उनके एजेंट्स के फड्डे रहे, उनकी फैमिली मेंबर्स ने आकर स्टेटमेंट्स दिए। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि पॉल पोग्बा के पास क्वालिटी नहीं थी, आई थिंक वो सबसे बड़ा झूठ होगा, क्योंकि पोटेंशियल के मामले में कैरिंगटन की सरजमी से निकला यहां पर सबसे बड़ा टैलेंट क्लास ऑफ 92 के बाद अगर कोई है तो दैट इज पॉल पोग्बा। और यहां पर अगर पॉल पोग्बा अलोंगसाइड कोबी मेनो या फिर पॉल पोग्बा अलोंगसाइड मैनुएल उगार्ते या फिर ट्रायो अगर आप देखोगे पॉल पोग्बा और ब्रूनो की जो टेलीपैथी थी उसको रिक्रिएट किया जा सकता है क्या यूनाइटेड में? तो इसका आंसर होगा हाँ। लेकिन क्या ये सही डिसीजन होगा? तो यहां पर ओपिनियंस डिवाइडेड रहेंगे। मैं कहूंगा ना, लेकिन बहुत सारे फैंस कहेंगे हाँ, बिकॉज जिस प्लेयर प्रोफाइल का हमें इंतजार है इतने टाइम से, पॉल पोग्बा के जाने के बाद से हम उन्हीं की कैटेगरी का एक प्लेयर ढूंढ रहे हैं, उन्हीं की प्रोफाइल का एक प्लेयर ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हम फ्रैंकी डियोंग से लिंक भी हुए थे। बट अगर हम टैलेंट की बात करेंगे, अगर हम यहाँ पर एक कैरिज्मा की बात करेंगे, तो आई डोंट थिंक पॉल पोग्बा से बड़ा टैलेंट मार्केट में अवेलेबल होगा। तो अगर यहाँ पर नई मैनेजमेंट पॉल पोग्बा को एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स से कि 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट अगर देना चाहती है, एंड पॉल पोग्बा ने चाहे जो भी ओपिनियंस दिए अभी इंटरव्यू में बैठकर, बट देखो यही प्रोफेशनल साइड होती है। हमने बहुत सारे प्लेयर्स देखे हैं जो कि यहाँ पर आपके अभी जिस करंट क्लब के लिए खेल रहे हैं उनको कितना ज़्यादा बुरा भला बोलते थे या फिर उनको रेट नहीं करते थे। नाउ दे हैव बिकम अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट क्लब, राइट? तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि पॉल पोग्बा को एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। अब आपको पता है यहाँ पर कि रूबन एमरिम के जो 5 कोचेज आने वाले थे उनको वर्क परमिट मिल गया है, आपके रूबन एमरिम को वर्क परमिट मिल गया, और कल मंडे से यहाँ पर रूबन एमरिम यूनाइटेड के हेड कोच के तौर पर अपना जो टेन्योर है वो ऑफिशियल तौर पे शुरू करेंगे। he'll train those players एंड ब्रूनो फर्नांडिस वापस आ रहे हैं बिकॉज ही सस्पेंडेड फॉर द नेक्स्ट इंटरनेशनल गेम, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे येलो कार्ड्स एक्यूमुलेट कर लिए हैं। तो यहाँ पर अब रूबन एमरिम ब्रूनो फर्नांडिस की जो जोड़ी है वो हमें काम करती दिखाई देगी। एक्सपोर्टिंग रिलेशन यहाँ पर अब हमें यूनाइटेड पे, कैरिंगटन पे थ्राइव करता दिखाई देगा। एंड वी ऑल होप कि रूबन एमरिम वो कर पाएं जो कि उनसे उम्मीद है, जो उनसे पहले मैनेजर से उम्मीद लगाई गई थी। अब देखो पॉल पोग्बा वाला सिनेरियो तो ऑब्वियस ही बात है, हमने डिस्कस किया है थोड़ा बहुत, इसके बारे में हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे लाइव पे बैठ के। बट डिस्कस करना जरूरी है जो रूबन एमरिम ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, डिस्कस करना जरूरी है कि यहाँ पे रूबन एमरिम से एक्सपेक्टेशंस जो फैन बेस लगा रहा है वो अपने प्लेयर से क्या एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं। अब देखो एक सर मैट बसबी का बहुत फेमस कोट है कि इफ यू आर गुड इनफ यू आर ओल्ड इनफ। और हमने देखा है कि हमेशा हम ये बोलते हैं कि यूथ सेटअप से जो प्लेयर्स आ रहे हैं वी हैव टू गिव देम टाइम, उनको हमें और ज़्यादा मौका देना पड़ेगा एंड वी हैव टू मेक देम, वी हैव टू प्रिपेयर देम फॉर द बिग स्टेज। अब यहाँ पर कल जो फेब्रिजो ने कोट्स किए हैं उनके अकॉर्डिंग रूबन एमरिम का मानना ये है कि इफ़ यू आर गेटिंग फर्स्ट टीम अपॉर्चुनिटीज देन यू शुड बी रेडी। देर इज़ नो टाइम फॉर यू टू बेसिकली टेक 10 गेम्स का एक टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम यहाँ पर, जिसके बाद तुम अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे। इफ़ यू आर प्लेइंग फॉर यूनाइटेड यू शुड बी रेडी फ्रॉम डे 1। और ये पता है ये स्टेटमेंट में अलेहांद्रो गर्नाचो या कोबी मेनो या जोशुआ ज़र्क्ज़ी या फिर रास्मुस हॉयलैंड इन सब के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। It's been 9 years, it's been 10 years since some of our players have been at the club and they haven't been able to, I would say, even achieve 50% of what they could have achieved for the club or what they could have done in their career. And yes, I'm talking about यहाँ पे Marcus Rashford, Luke Shaw, the likes of यहाँ पर, even if I have to say, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी में आपके हैरी मैग्वायर वगैरह को भी रखूंगा। अब देखो पॉइंट क्या है ना, यहाँ पे रूबन एमरिम का ये अप्रोच बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि हमारे किन प्लेयर्स का फ्यूचर कैसा होने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फैन बेस भी यहाँ पर रियलाइज कर पाएगा कि हाँ, सम ऑफ दीज प्लेयर्स आर नॉट रियली गुड इनफ, बिकॉज इफ द मैनेजर डिमांड्स दिस लेवल ऑफ इंटेंसिटी, दिस लेवल ऑफ परफेक्शन,
एंड इफ द प्लेयर्स आर नॉट बीइंग एबल टू डिलीवर दोज रिजल्ट्स, तो फिर आप इस बार स्केपगोट करके मैनेजर को नहीं निकाल सकते, जो कि हमने हर एक मैनेजर के साथ किया है। इवन मैंने ये भी बोला था कि आपके एरिक टेन हैग वाज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बट एरिक टेन हैग वाज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। और अब यही चीज हम देखेंगे यहाँ पर रूबन एमरिम के टेन्योर में भी, बिकॉज देयर विल बी प्लेयर्स जो यहाँ पर अपना 100% नहीं देंगे, क्योंकि हर मैनेजर ने ये इशू फेस किया है और कॉमन नेम्स रहे हैं। आप अगर देखोगे हमने इतने साल जो टॉलरेट की है सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेज, वो इसीलिए क्योंकि हमने यहाँ पर मैनेजर को कभी वो फ्री हैंड दिया ही नहीं कि आपको जिस तरीके से अपनी टीम सेलेक्ट करनी है आप उस तरीके से करिए, आपको जो प्लेयर्स यूज करनी है आप वो प्लेयर्स यूज करिए। अब यहाँ पर रूबन एमरिम का जो पूरा स्क्वाड आ रहा है, पूरा जो इनका बैकरूम स्टाफ आ रहा है, वो यहाँ पर इसीलिए अपनी पूरी टीम लेकर आ रहे हैं क्योंकि वो अपने तरीके से काम करना चाहते हैं। और ये जो अप्रोच है ना कि भाई कोबी मेनो हो आप अलेहांद्रो गर्नाचो, फर्क नहीं पड़ता मुझे आप कैरिंगटन की मिट्टी से निकल कर आ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता मुझे, आप यहाँ पर अगर यूनाइटेड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मुझे नहीं इससे मतलब है कि आपका एज ब्रैकेट क्या है, आपने कितने गेम्स खेले हैं, मैं आपसे 100% कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नॉट 100% मैं बोलूंगा यहाँ पर आपकी एक्सपर्टीज, बट 100% कमिटमेंट। बिकॉज देखो एक्सपर्टीज का क्या है ना, वो विद गेम आपकी इंप्रूव होती जाएगी, वो विद गेम आपका गेम अप होता जाएगा, आप यूज टू हो जाओगे सिस्टम के। लेकिन कमिटमेंट एक ऐसी चीज है, अगर कमिटमेंट में कमी है तो आपके पास चाहे जितनी भी क्वालिटी हो, आप चाहे जितने भी सुपीरियर प्लेयर हो, आप कभी भी अच्छा नहीं कर पाओगे। इसका प्राइम एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। टैलेंट वाइज यहां पर मार्कस रैशफोर्ड की सीलिंग बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, वो बंदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन कमिटमेंट की कमी है। अगर आप कमिटमेंट की बात करोगे, नेमार के गेम में कमिटमेंट की कमी थी, वरना नेमार से बड़ा प्लेयर ब्राजील की मिट्टी से निकला आज तक हुआ नहीं है 21वीं सदी का। अगर मैं बात करूं जिसने 21वीं सदी में आके डेब्यू किया, कोई प्लेयर नहीं जो कि नेमार के टैलेंट से बड़ा निकला हो। और यही एक रीजन है कि क्यों बहुत सारे प्लेयर्स यहां पर फेल कर गए, बिकॉज उनके गेम में उनके एंड से कमिटमेंट का इशू रहा है। और यही एक चीज है जो मार्कस रैशफोर्ड को, लूक शॉ को, या बाकी जो हमारे सब स्टैंडर्ड प्लेयर्स रहे हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है ना। देखो अब ऐसा है कि सीजन्स अगर गिनाए जाएंगे तो मार्कस रैशफोर्ड के बहुत सारे सीजन्स ऐसे आए हैं जहां पर रैशफोर्ड ने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली है। ही बिकेम द हाईएस्ट गोल स्कोरर फॉर आवर क्लब इन दैट पर्टिकुलर सीजन एज वेल। 2 साल पहले का परफॉर्मेंस आप देख लो, 41 गोल्स एंड असिस्ट। तो आपको पता है कि टैलेंट इज देयर, बट सीरियसनेस इज नॉट देयर। मतलब आप कहोगे कंसिस्टेंसी इज नॉट देयर, एंड कहीं ना कहीं मैनेजर वो चीज टॉलरेट नहीं करेगा। रूबन एमरिम ने पहले ही इंटरव्यू में क्लियर कर दिया है व्हाट ही एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्लेयर्स, व्हाट ही विल बी डूइंग विद द प्लेयर्स एंड फॉर द क्लब। उसने बोला है कि इफ आई हैव टू टेक अ बुलेट फॉर माय प्लेयर्स आई विल टेक इट, आई विल नेवर थ्रो माय प्लेयर्स अंडर द बस। लेकिन मैं यहां पर अपने प्लेयर्स का नॉन सीरियस अप्रोच कभी टॉलरेट नहीं करूंगा, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी, राइट। एक मैनेजर जो कि एक ऐसे क्लब को मैनेज कर रहा है, जो इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जो यहां पर मीडिया के आई बॉल्स कैच करे हुए है, ऑब्वियस ही बात है उसमें सबसे ज्यादा स्क्रूटनी मैनेजर को ही फेस करनी पड़ती है। एंड अल्टीमेटली द प्लेयर्स हैव गॉट अ फ्री पास आपका, कि भाई क्रिटिसिज्म मिलेगी तो सिर्फ उनको मिलेगी, क्रेडिट मिलेगा तो आपको मिलेगा। तो ये चीज बदलनी पड़ेगी, और ये चीज बदलेगा कौन? ये चीज बदलेगा फैन बेस, मैं और आप जैसे लोग जो यूनाइटेड को सपोर्ट करते हैं। अब देखो टैलेंट वाइज अगर बात की जाएगी, अगेन मैं बोलूंगा यहाँ पे, अगर हम पॉल पॉगबा को री इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं एट ओल्ड ट्रैफर्ड, ठीक है, पॉल पॉगबा ने मना कर दिया, नहीं आई वोंट यू कांट ट्रिक मी इन दैट कॉन्वर्सेशन, नहीं ऐसा नहीं है। बट पॉल पॉगबा को ये चीज पता है कि अगर करंट टाइम पीरियड की बात की जाए, पॉल पॉगबा को एक बड़ा क्लब चाहिए है अपने आप को वापस से री इंटीग्रेट करने के लिए फ्रेंच नेशनल स्क्वाड में। एंड दूसरी चीज यहां पर पॉल पॉगबा की जो लॉस्ट प्राइड है, जो एक लॉस्ट चार्म है, अगर उनको वापस से वो रीगेन करना है तो उनको बेसिकली एक ऐसा ही प्रोजेक्ट चाहिए जहां पर वो शाइन कर पाए, वेयर ही विल बी द स्टैंड आउट प्लेयर, एंड एट यूनाइटेड ही कैन बी दैट प्लेयर। आई नो बहुत ही डिप्लोमेटिक साउंड कर रहा हूं, बहुत इडियोटिक साउंड कर रहा हूं मैं, बट अगर रूबन एमरिम का ये कॉल होगा ना दैट ही वांट्स पॉल पॉगबा, आई विल नॉट अपोज इट, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अबाउट द मैनेजर हु ही वांट्स एट द क्लब, इट्स अबाउट द मैनेजमेंट। दिस मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट मैनेजमेंट जो आपकी प्रीवियसली वर्क कर रही थी, एंड आई थिंक पॉल पॉगबा को वो चीज नजर आ रही होगी। तो इफ पॉल पॉगबा एंड्स अप at United, I won't be surprised, and I think you should also not be surprised, because ultimately it's about taking the club forward, and if Paul Pogba can help us in doing that, why would I mind it? Matlab ultimately it's about about the welfare of the club, about the success that we might achieve with the new management and with the new manager, and if Paul Pogba could help us in doing that, then I don't think I got any issue with that, and you should have any issue with that, because ultimately it's about the success. बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे रहे हैं जो कि यहाँ पर हमें पसंद नहीं थे, लेकिन यहाँ पर सक्सीड किए क्लब में, एंड दे इवेंचुअली हेल्प्ड अस। तो आई वुड से कि हमें थोड़ा सा ये जो ईगो है सॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज पॉल पॉगबा को तो अपना ईगो बहुत ज़्यादा सॉलो करना पड़ेगा। जो इंटरव्यूज ने दिया, जो कुछ बोला उसने यूनाइटेड के बारे में,
But quality-wise, there is no doubt that Paul Pogba is one of the biggest talents in world football. And if he can do what he was supposed to do, what was expected of him, then I think that would be a very good call. But yes, ये एक छोटी सी वीडियो थी, कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग मैंने आपको प्रोवाइड की है. अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ओपिनियंस अपने शेयर करिए, देखो पसंद आती है वीडियो, नहीं आती फर्क नहीं पड़ता उससे, आप अपने ओपिनियन शेयर करो. यहाँ पे आप चाहे अच्छा बोलो बुरा बोलो, ओपिनियन शेयर करो. मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि क्या होता है ना, जितना ज़्यादा वीडियो लाइक होगा उतना ज़्यादा एल्गोरिदम में कैच करेगा वीडियो, हमारा चैनल हमारा ग्रो करेगा और उससे हमारा जो एम है 100 के रीच करने का एज सून एज पॉसिबल, वो पूरा हो जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल. आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके भी यहाँ पर कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, हमारे डिस्कॉर्ड डिस्कशंस का पार्ट बन सकते हैं. तो आपके मेंबरशिप लेवल अगर आप मैनेजर की ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से आप हमारे डिस्कॉर्ड डिस्कशंस का भी पार्ट बन सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो और अगली लाइव स्ट्रीम के साथ. ध्यान रखिए अपना, तब तक बाय बाय, टेक केयर.